चलिए आगे ले चलते हैं। हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे थे? यूनिट एंड डायमेंशन। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें पढ़ रहे थे डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ रहे थे? डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। पहला हम लोग किस में पढ़ चुके थे? मैकेनिक्स में पढ़ चुके थे। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीट में। चलिए पहला फिजिकल क्वांटिटी कौन सा? पहला है जिसका नाम है अमाउंट ऑफ हीट। डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा क्यू से। अमाउंट ऑफ हीट को डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा क्यू से। क्या होता है यूनिट और क्या होता है डायमेंशन? हीट एनर्जी का एक फॉर्म है। हीट इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एक एनर्जी का फॉर्म है। तो हीट का किसके बराबर? एनर्जी के बराबर। क्या डायमेंशन? एनर्जी का डायमेंशन बोलिए। ml2 T-2। यूनिट हीट का यूनिट हीट ये होता है कैलोरी। नहीं सुने हैं? सब लोग सुने? नहीं। 1 कैलोरी बराबर कितना? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। चलिए लिखिए तब आगे चले। नेक्स्ट है दूसरा क्वांटिटी। क्या नाम है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे फार्मूला बतला दीजिए। डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू है क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। एम मास। एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ये है अमाउंट ऑफ हीट
m mass, s specific heat capacity, delta T change in temperature। चलिए s का वैल्यू बोलिए, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई कितना, m डेल्टा T। डायमेंशन लिखना, हीट का डायमेंशन mL2, मास का, चेंज इन टेम्परेचर का। चलिए कर दीजिए, क्या आ गया, एस का L के पावर 2, T के पावर -2, K के पावर 1। यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ एस, एस बराबर कितना, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई, चलिए बोलिए क्या हो गया, हीट का कैलोरी, मास का ग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड, एम के एस में जूल पर केजी पर केल्विन, एम के एस में क्या हो गया, जूल पर केजी पर केल्विन, और वो है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए लिखिए, चलिए अब तीसरा क्वांटिटी क्या नाम है, लेटेंट हीट। चेंज करें, लेटेंट हीट डिनोट कैसे करते हैं, एल से, या इसी का पूरा नाम है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। डेल्टा क्यू इक्वल क्या होता है, एम गुना एल। कब ऐसा होता है, जब फेज चेंज करता है तब, किसी मटेरियल का अगर फेज चेंज करता है तो नहीं, इफ फेज इज चेंजिंग, इफ फेज इज, फेज मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फेज होता है। डेल्टा क्यू हीट है, एम मास है, एल। चलिए अब इसका लिख दे रहे हैं, क्या डायमेंशन लिखना चाहते हैं, कैसे, यहां से एल बराबर कितना, चलिए बोलिए, हीट का mL2T-2, मास का क्या बचा, L2T-2, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ एल, एल बराबर
डेल्टा क्यू बाई एम, ये आ गया कैलोरी पर ग्राम या जूल पर केजी। चलिए लिखिए। फोर्थ नंबर है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। फोर्थ नंबर क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। चेंज करें। फोर्थ नंबर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल कैसे डिनोट करते हैं? के से। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या होता है? फार्मूला देखा जाए। ये है रॉड, इससे हीट पास कर रहा है। यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का T2, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, पर सेकंड कितना हीट पास कर रहा है। ये होता है के एरिया टेम्परेचर डिफरेंस बाई लेंथ। ये है फार्मूला। डिक्यू बटा डिटी क्या है? डिक्यू बटा डिटी ये है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। ये है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल क्या है? लेंथ। T1 माइनस T2 क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। T1 माइनस T2 क्या? टेम्परेचर डिफरेंस। चलिए अब देखिए कैसे। यहाँ पे के लिख लीजिए। के बराबर कितना? डिक्यू बाई डिटी गुना एल बाई ए गुना T1 माइनस T2। चलिए अब डायमेंशन लिखने जा रहा है। डिक्यू बटा डिटी का कितना? ML2T माइनस 2, ये हीट का हो गया बटा टाइम, और ये लेंथ, और ये लेंथ स्क्वायर, ये कैलकुलेशन है समझ में।
ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, एम एल टी माइनस 3 के माइनस 1, ये आ गया डायमेंशन। यूनिट क्या होगा, चलिए यूनिट देखिए, इसका हो गया वाट, किसका हो गया वाट, डिक्यू बटा डिक्टी का, ये मीटर अब मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल हो गया, बचा मीटर, और इसका केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन, ये हो गया यूनिट, वाट पर मीटर पर केल्विन। चलिए अब फिफ्थ क्वांटिटी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, कौन सा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। चलिए क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, ये है काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू, ये होता है 3/2 kT, ये है फार्मूला। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला क्या होता है, 3/2 kT। के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए देखिए, के बराबर 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी बाई टी। चलिए काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे डायमेंशन mL2T-2, टेम्परेचर का केल्विन, क्या आ जाएगा, mL2T-2 K-1, ये क्या आ गया, डायमेंशन। यूनिट क्या होगा, के बराबर कितना, 2/3 काइनेटिक एनर्जी एवरेज वैल्यू, के का यूनिट हो गया जूल पर केल्विन।
यूनिट क्या हो गया? जूल पर केल्विन। सिक्स है स्टीफेंस कांस्टेंट। क्या है? स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। क्या होता है फार्मूला? किसी बॉडी से जो हीट निकलता है ये होता है ई सिग्मा ए T4 माइनस TS4। चलिए क्या क्या है? dq बटा dt क्या है? ये है टाइम रेट ऑफ हीट रेडिएटेड। ये है टाइम रेट ऑफ हीट रेडिएटेड। ई क्या है? इमिसिविटी। सिग्मा क्या है? स्टीफेंस कांस्टेंट। ए क्या है? सरफेस एरिया। टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टीएस क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। टीएस क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। चलिए अब देखा जाए। सिग्मा बराबर dq बाई dt डिवाइडेड बाई ए T4 माइनस TS। चलिए लिखने जा रहा है डायमेंशन। dq बटा dt mL2T माइनस 2 बाई T। ई का कुछ नहीं, डायमेंशन लेस होता है। कौन? इमिसिविटी। ये होता है डायमेंशन लेस। एरिया का केल्विन के 4 कितना आ गया? L स्क्वायर बचा कितना? m t के पावर -3 k के पावर -4 यूनिट इसका हो गया वाट। इसका कुछ नहीं, इसका मीटर स्क्वायर।
पर केल्विन 4। क्या हो गया यूनिट? वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। चलिए लिखिए। चलिए नेक्स्ट चले। नंबर 7, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं? आर से। क्या होता है फार्मूला? पीवी बराबर एनआरटी। या पी क्या होता है? प्रेशर। बी क्या होता है? वॉल्यूम। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए अब देखा जाए। डायमेंशन क्या? आर इक्वल टू पी भी बाई एन टी। पी भी बाई एन टी। प्रेशर गुना वॉल्यूम। प्रेशर का क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। और ये वॉल्यूम, ये है एन टी। प्रेशर का कितना? एम एल टी माइनस 2। ये हो गया फोर्स का। एरिया का एल स्क्वायर। वॉल्यूम का L3। एन का मोल। टेम्परेचर का L। क्या आ गया? एम एल टी माइनस के माइनस 1 मोल माइनस 1। ये आ गया। किसका आ गया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, आर का। अब आ गया यूनिट। यूनिट लिखिए। प्रेशर गुना वॉल्यूम क्या होता है? जूल।
पर मोल पर केल्विन। क्या हो गया? जूल पर मोल पर केल्विन। और क्या होता है प्रेशर गुना वैल्यू का? जूल के बदले कैलोरी भी लिख सकते हैं। पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड, और भी लिख सकते हैं इसको। इसका होता है एटमॉस्फेरिक लीटर डिवाइडेड बाई पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सारा यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट है वंडरवाल कांस्टेंट। 8 नंबर ना। वंडरवाल्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है वंडरवाल कांस्टेंट। चलिए क्या होता है वंडरवाल कांस्टेंट? ए एंड बी, रियल गैस इक्वेशन। एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन, ये होता है रियल गैस इक्वेशन। प्रेशर के बदले क्या लिखते हैं? P माइनस ए, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। प्रेशर के बदले इतना। वॉल्यूम के बदले क्या लिखते हैं? V माइनस बी बराबर एन, एन हो गया 1 मोल आर टी। यही है इक्वेशन। पी भी बराबर एन आर टी। पी क्या है? प्रेशर। भी क्या है? वॉल्यूम। टी क्या है? टेम्परेचर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। ए और बी क्या है? वंडरवाल कांस्टेंट। चलिए किसमें किसको जोड़ रहे हैं? किसमें किसको ऐड कर रहे हैं? किसमें किसको ऐड कर रहे हैं? प्रेशर में ए बटा वी स्क्वायर का। तो प्रेशर का डायमेंशन किसके बराबर होगा? दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। सुना है ऐसा? तो ए बराबर लिख दीजिए पी गुना वी स्क्वायर। चलिए पी का फोर्स बटा एरिया गुना वी स्क्वायर। फोर्स का एम एल टी, एरिया का वॉल्यूम का L3 स्क्वायर का कितना आ गया? m, L के पावर 5, T के पावर क्या आ गया? डायमेंशन। किसका डायमेंशन आ गया? A का। B का डायमेंशन किसमें किसको घटा रहा है? डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। चलिए लिख दीजिए यही डायमेंशन।
बी का डायमेंशन वॉल्यूम के बराबर, यूनिट लिखना रहेगा तो मीटर क्यूब।